हजारों भारतीय छात्र हर साल विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कोर्स 6 साल का है और उसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है सब कुछ एनएमसी कंप्लाइंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जिन 12 महीने की इंटर्नशिप आपको बताई जाती है वह वास्तव में एक रेगुलर एकेडमिक ईयर है जिसमें क्रेडिट, क्लासरूम, सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये एफएमजीएल रेगुलेशन के कंप्लायंस में है? क्योंकि एनएमसी की बहुत गंभीर चेतावनी है, अगर किसी भी नियम का उल्लंघन होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो भारत में आपकी रजिस्ट्रेशन की एबिलिटी को खत्म कर दिया जाएगा और आपकी मेडिकल एजुकेशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए आज हम किसी एजेंट, यूनिवर्सिटी, किसी मार्केटिंग ब्रोशर के भरोसे बात नहीं करेंगे। हम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। हम इंडिया की सीआरएमआई कंपल्सरी मेडिकल रोटेटिंग इंटर्नशिप को इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप के साथ कंपेयर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, क्रेडिट टू क्रेडिट, और जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज गोयल, गेट माई यूनिवर्सिटी से, और हर बार की तरह हमारा कंटेंट स्पेशल होने जा रहा है। उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो अब्रॉड की आज भी जरा सी भी इच्छा रखते हैं बाहर से पढ़ाई करने के लिए। और आज का टॉपिक होने जा रहा है इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप वर्सेस सेपरेट इंटर्नशिप। इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन एंड सेपरेट इंटर्नशिप विल बी एक्सेप्टेबल। तो पूरा एनालिसिस फैक्ट बाय फैक्ट, क्रेडिट बाय क्रेडिट होने जा रहा है। थोड़ा एकेडमिक होगा, फोकस करके देखिएगा, आपको आपके सवालों का बहुत बेहतरीन जवाब मिलने जा रहा है। सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत ही मैं एडवाइजरी के अलर्ट से करता हूं, बिकॉज इसी पे आधारित है सब कुछ। और ये है नेशनल मेडिकल कमीशन का अलर्ट कम वार्निंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड एस्पिरेंट, जो आप एनएमसी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। 23 नवंबर 2021 का ये आपका एडवाइजरी है। दोस्तों, हर बार हम आपको बताते हैं, हर बार हम आपको सिखाते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि यही है आपका बेसिक फ्रेमवर्क, राइट? क्या बोला जाता है? अलर्ट, अलर्ट। देखिए, अलर्ट दे रही है नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। और यहां पे ये बोलते हैं एनएमसी ने एफएमजीएल रेगुलेशन निकाला है गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू, डेटेड 18/11/2021, जहां ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप को डिफाइन किया गया है। और आज हम इंटर्नशिप पे ही कवर अप कर रहे हैं। These conditions are mandatory for registration to practice allopathy in India। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका करिकुलम, टाइम फ्रेम और ट्रेनिंग are not in consonance with the regulations followed in India। Therefore, students who desirous to obtain medical qualification, बाहर जाना चाहते हैं और बाद में एलोपैथी की प्रैक्टिस इंडिया में करना चाहते हैं, आर एडवाइज टू इंश्योर दैट ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दोस्तों। और लास्ट में फाइनल वार्निंग, एनी वेरिएशन, अगर कोई भी वेरिएशन आता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, बार बार इंटर्नशिप का जिक्र हो रहा है, इट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ग्रांट ऑफ लाइसेंस इन इंडिया। और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अगर कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल लाई ऑन द कैंडिडेट ओनली। तो दोस्तों, आई थिंक अलर्ट के साथ शुरू कर रहा हूं, बट आगे चलते हैं। दोस्तों, आज मैं कट टू कट बात करने जा रहा हूं। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं नेशनल मेडिकल कमीशन का क्या रिप्लाई था जब किसी पेरेंट ने पूछा कि मेरा बच्चा बाहर से एमबीबीएस करने जा रहा है एफएमजीएल रेगुलेशन के मद्देनजर, और उसने बोला कि इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप यहां पे मिल रही है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप मिल रही है, तो एनएमसी का उस पर क्या जवाब था, ये हम कवर करेंगे आगे की स्लाइड में। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों, एफएमजीएल की बात करूं, ये सारी कंडीशन एफएमजीएल के अंडर आती हैं। आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, राइट? और ये सारी कंडीशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थी इंटर्नशिप इन अब्रॉड, which falls into clause 4A का सेकंड पार्ट which is required। तो आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप वाले क्लॉज पे ही होने जा रहा है। अगेन एक और क्लॉज जो ट्रांसफर ऑफ कॉलेज है, मैं फिर से बार बार बोलता हूं दोस्तों, ट्रांसफर अलाउड नहीं है। आप ध्यान से अपनी कंट्री का चुनाव करिएगा। अगर इंटर्नशिप वैलिडेट नहीं होती है तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आपका एक साल बढ़ जाएगा, या फिर हो सकता है कि अगर वहां इंटर्नशिप का प्रोविजन नहीं है उस कंट्री में, तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन एक डेडलॉक में आ सकती है। सो दिस इज गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिंग रेगुलेशन 18 नवंबर 2021। और इसके अंतर्गत जो कंडीशन रेफर की गई है, आपको गैजेट का मतलब आप समझते हैं राजपत्र है, ये सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक किया हुआ है। दैट मींस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। कैंडिडेट ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शैल गेट परमानेंट रजिस्ट्रेशन अनलेस ही हैज undergone an internship for minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution। तो पहली बात, जो भी बच्चा बाहर जा रहा है उसको 12 महीने की इंटर्नशिप करनी है। दोस्तों, अगर आप गैजेट रेगुलेशन को स्टडी करेंगे, इंटर्नशिप का रेफरेंस 4 जगह पे आता है एफएमजीएल के अंदर। क्लॉज 6G में,
क्लॉज 4A का सेकंड में, शेड्यूल 1 में, 2.1 का बी में और शेड्यूल 1 का सेकंड पार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे पार्ट आता है वो आता है शेड्यूल 1 का, जहां बताया गया है ड्यूरेशन एंड कोर्स ऑफ इंटर्नशिप लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। A program should have been completed internship for 12 months in addition to the subjects referred in clause A in the same foreign medical institution। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेंट ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, किस तरह का कंटेंट और ट्रेनिंग होनी चाहिए। The course and internship or clinical clerkship shall commensurate with the MBBS course of India in accordance with Graduate Medical Act 1997। जिस तरह की इंटर्नशिप, जिस तरह की सुपरवाइज सीआरएमआई इंटर्नशिप इंडिया में प्रोवाइड कराई जाती है, उसी के समतुल्य, दैट मीन उसी की वैल्यूएशन के बराबर आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। वैल्यूएशन का कमेंसुरेट का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए, बट आउटपुट उसका सेम टू सेम होना चाहिए, राइट। तो यहीं से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है और यहीं से हमारी रिसर्च शुरू होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंटर्नशिप। दोस्तों, एफएमजीएल रेगुलेशन आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था और वो क्लैरिफिकेशन इन्होंने इशू किया था इस फॉर्म में, राइट। एफएमजी कवर्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन और उनको एफएक्यूज के अंदर, इस एफएक्यू के अंदर दोस्तों सवाल नंबर जो 16 था आपका, हम उस पर डायरेक्टली आते हैं, राइट। 17 नंबर, इसमें पूछा गया था, इज इंटर्नशिप और क्लर्कशिप सेम एज दैट ऑफ क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग 54 मंथ ऑफ एमबीबीएस कोर्स और इज सेपरेट। क्या जो 54 महीने में 54 मंथ में इंडिया में पढ़ाई की जाती है, समतुल्य बाहर जो पढ़ाई की जाती है, क्या वो उसके अंदर इंक्लूडेड होती है या पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, इसका हमें जवाब चाहिए, ठीक है। इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या कहा था, नहीं, इंटर्नशिप, क्लर्कशिप एंड क्लिनिकल पोस्टिंग आर सेपरेट फेजेस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, आर सेपरेट फेजेस, ठीक है। दो चीज बात की है यहां पे, एक तो इंटर्नशिप, क्लर्कशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग की बात, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, while clinical training is a part of 54 month MBBS course, internship is done after the completion of MBBS course but is an integral part of undergraduate medical degree। that means internship जो है आपकी वो बाद में होनी चाहिए आपकी कोर्स की, बट एक इंटीग्रल पार्ट है। so that means पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, अपना सारा थ्योरेटिकल, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल इंफॉर्मेशन अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, फिर आप फाइनल इंटर्नशिप के अंदर जाते हैं। सो टेक्निकली अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड अ क्लिनिकल इंटर्नशिप, क्योंकि यहां पे जो सवाल आ रहा है, जो इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट ऑफरिंग इंटर्नशिप, दे आर ऑफरिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग, और यहीं पे आपका एफएमजीएल ब्रीच हो रहा है, क्लियर कट। इंटर्नशिप, क्लिनिकल ट्रेनिंग इज कंडक्टेड ड्यूरिंग 54 मंथ ऑफ कोर्स, जो पढ़ाई या इंडिया में 54 मंथ या बाहर आप लगा लीजिए 6 साल के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, ये इंटर्नशिप आपकी 54 मंथ के बाद होती है। क्लिनिकल ट्रेनिंग लर्निंग स्किल्स पे काम करती है, इंटर्नशिप आपका सुपरवाइज मेडिकल प्रैक्टिस पे काम करती है, जहां पेशेंट से आप डेडिकेटेड इंटरेक्शन करते हैं। ट्रेनिंग आपकी एमबीबीएस लर्निंग प्रोसेस को इंप्रोवाइज करती है, इंटर्नशिप आपको इंटर्न डॉक्टर के फॉर्म में इवॉल्व करती है। ट्रेनिंग जो है वो एमबीबीएस करिकुलम का पार्ट होती है, राइट। क्लिनिक और क्लिनिकल इंटर्नशिप 12 महीने की सेपरेट मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। ट्रेनिंग में इंक्लूड्स वार्ड पोस्टिंग, ओपीडी एक्सपोजर एंड बेड साइड टीचिंग, whereas internship includes hands-on patient care with clinical responsibility। Clinical training lead to completion of MBBS course versus internship leads to medical registration and licensing। तो आई एम प्रिटी श्योर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हम शॉर्ट में एक समराइज करते हैं। 6G जो हमने 4 पॉइंट यहां पे रेफर किए थे दोस्तों, इसका अब हम एक समरी आपको देते हैं। व्हाट इज एन इंटर्नशिप? A confident clinical clinician who can independently handle diagnosis, treatment and common emergencies। इंटर्नशिप का मतलब यह है कि वो बच्चा या वो मेडिकल डॉक्टर जो इंडिपेंडेंटली इन सारी चीजों को हैंडल कर सके, इमरजेंसीज को भी हैंडल कर सके। 4G का 4 बोलता है 12 महीने, 12 मंथ सेम फॉरेन, आपकी जो इंटर्नशिप है वो सेम कॉलेज में होनी चाहिए। शेड्यूल 1 का 2A बोलता है 12 मंथ इन एडिशन टू द कोर्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अक्रॉस 13 डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ओबी, ऑर्थो, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी, कैजुअल एंड लैब सर्विसेज, ये सारे आपके इंटर्नशिप के पार्ट होने चाहिए, राइट। शेड्यूल 2 बोलता है मस्ट मैच इंडियाज एमबीबीएस स्टैंडर्ड, कोर्स प्लस इंटर्नशिप मस्ट कॉमेंसरेट विद इंडियाज 1997 ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट। तो इससे आपको पर्सपेक्टिव समझ के आ गया होगा कि हम क्या चीज की बात कर रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? देखिए, एफएमजीएल बोलता है 54 मंथ का कोर्स, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, होम कंट्री का लाइसेंस चाहिए आपको पास, तो बात की बात है, नेक्स्ट जब आएगा तब आएगा। सेपरेट इंटर्नशिप चाहिए, 13 मैंडेटरी सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, 12 महीने के सीआरएमआई। इंडिया में क्या होता है, या इंडिया जैसे समतुल्य कंट्रीज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, नेपाल या और भी कंट्रीज सेपरेट इंटर्नशिप होती है। पहले पढ़ाई करते हैं, फिर आप फाइनल एग्जाम देते हैं, फिर आप 12 महीने की इंटर्नशिप करते हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। जबकि आईसीईएम, जिसमें मैंने टर्म कॉइन किया है, देखिए मैं इस वीडियो में किसी कंट्री स्पेसिफिक का नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, ये आप पे लागू होता है कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे अपने अपने कंट्रीज में इंप्लीमेंट करते हैं, राइट।
इंटीग्रेटेड क्लिनिकल इंटर्नशिप में पहले पढ़ाई होती है 6 साल की, उसके बाद एग्जाम होता है, डिग्री मिल जाती है, एक्रेडिटेशन आपका हो जाता है, लेकिन यहां सेपरेट इंटर्नशिप आपकी मिसिंग होती है। वेयर लाइज द इंटर्नशिप? सो दोस्तों, अब आते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के सीधे सीधे जवाब पे, जो सीधा सवाल पूछा गया था। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। एक पेरेंट लिखते हैं, माय सन विश टू टेक एमबीबीएस एडमिशन इन, कंट्री का नाम मैंने हाइड कर दिया है, डज दिस कंट्री फुलफिल एनएमसी रेगुलेशन? सवाल क्या था और ये लिखा गया था grievance_cell@nmc.org.in। Sir, as per public notice dated 1st September about public redressal meeting, I wish to state that my son wish to take MBBS in this country, but we are confused if the country fulfill FMCL regulation or not. क्यों confused है? We have written to the embassy and got the response that the course is 6 year including internship. My confusion is that if NMC accept the internship included within the 6 year as a clinical internship or clinical training, मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था, वही पूछा। I have asked the same question to Indian Embassy that the internship provided fulfill CRMI guideline, but they asked me to get in touch with NMC. तो प्लीज आप मुझे बताइए कि आपका नेशनल मेडिकल कमीशन का इस पे व्यू पॉइंट क्या है। दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन का व्यू पॉइंट ये है, कट टू कट 2 लाइन में जवाब दिया गया मिस्टर शंभू शरण कुमार इस ईमेल आईडी से। ही इज द डायरेक्टर ऑफ यूजीएमईबी, ही वाज द डायरेक्टर, राइट। एज पर रेगुलेशन एनएमसी विल नॉट एक्सेप्ट द इंटर्नशिप। दोस्तों, दे विल नॉट एक्सेप्ट द इंटर्नशिप इंक्लूडेड विद इन 6 ईयर एज अ क्लिनिकल इंटर्नशिप और अ क्लिनिकल ट्रेनिंग। आई थिंक आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप समझ लीजिए, एनएमसी ने कट टू कट बिल्कुल बोला है, एफएमजीएल बोला है, एडवाइजरी दी है, क्लैरिफिकेशन दिया है और ईमेल पे भी जवाब दिया है। सो एज पर द ईमेल रिस्पॉन्स हम क्या ड्राइव करते हैं, 12 महीने की इंटर्नशिप सेम फॉरेन मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, आफ्टर द मेडिकल कोर्स के बाद होनी चाहिए, हैंड्स ऑन क्लिनिकल रोटेशन होना चाहिए और 13 मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए और ये इंटर्नशिप आपके करिकुलम का पार्ट नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड फेज। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इंडिया की जो इंडिया कंपलसरी सीआरएमआई इंटर्नशिप जो होती है वर्सेस इंटीग्रेटेड क्लिनिकल इंटर्नशिप मॉडल जो है आईसीईएम। सीआरएमआई वर्सेस आईसीईएम में क्या कंपैरिजन है? मैंने आपको बोला था इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्रेडिट टू क्रेडिट, पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करूंगा, सिर्फ व्यू पॉइंट नहीं दूंगा आपको, राइट। ये है दोस्तों सीआरएमआई, जिसे इंडिया में आफ्टर 4.5 1 ईयर इंटर्नशिप होती है, जिसे हम क्लिनिकल रोटेशंस भी बोलते हैं, राइट। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर होते हैं ये देखिएगा, कितने कितने ड्यूरेशन के कवर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने वीक्स होते हैं और नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या दी जाती है। सो दोस्तों, सब्जेक्ट्स हैं कम्युनिटी मेडिसिन 2 मंथ का, जनरल मेडिसिन 2 मंथ का, जनरल सर्जरी 2 मंथ का इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया इंक्लूडिंग साइकियाट्री, ओबीगाइनी 2 मंथ, पीडियाट्रिक्स 1 मंथ, ऑर्थोपेडिक्स 1 मंथ, ईएनटी 15 डेज, ऑप्थेल्मोलॉजी 15 डेज, इमरजेंसी मेडिसिन 50 डेज और इलेक्टिव पोस्टिंग 15 डेज। टोटल मिला के 15 वीक्स बनते हैं, 12 महीने के ऊपर की सीआरएमआई इंटर्नशिप बनती है। और इन पूरी इंटर्नशिप्स में लार्जली ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जज किए जाते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दैट मीन्स पहली बात ये चीज याद रखिएगा, कई कई जगह पे या कई कई कंट्रीज में इंटर्नशिप 10 महीने की होती है। दोस्तों, प्रॉब्लम हो सकती है, इंटर्नशिप शुरू होती है सितंबर में, खत्म होती है जून में ऑफिशियली, कहां से आप 12 महीने प्रूफ करेंगे? प्लीज अभी चेक करिएगा इंटरनली। अब बात करते हैं आईसीईएम मॉडल की। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा ये जो आईसीईएम मॉडल है ना, ये क्रेडिट बेस्ड मॉडल होता है। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं, राइट। अंडर दिस मॉडल आपका जनरल मेडिसिन द एंटायर कोर्स कंप्राइजेस ऑफ 360 क्रेडिट्स, जो आपको 6 साल में 60 क्रेडिट पर ईयर के हिसाब से पढ़ाया जाता है, राइट। द करिकुलम इन द 6th ईयर स्टिल कंटेन एकेडमिक डिसिप्लिन, स्टेट एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया। 6th ईयर इज नॉट डिफाइंड एज अ स्टैंड अलोन कंपल्सरी रोटेशनल इंटर्नशिप, ठीक है। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द 6th ईयर इज क्लिनिकल, काफी कुछ क्लिनिकल कराते हैं, लेकिन इट इज नॉट 100% इंटर्नशिप, इट इज द वे इट इज डन इन इंडियन मेडिकल कॉलेजेस। अब आते हैं आईसीईएम, जिसे हम इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप बोलते हैं, उनका एक इवैल्यूएशन करते हैं फाइनल ईयर में, उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने क्रेडिट्स वहां पे पढ़ाए जाते हैं, राइट। सो जनरली ये आप देख सकते हैं, सेमेस्टर 11 है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, इस सेमेस्टर 12 है और यहाँ पे क्रेडिट्स दिए गए हैं। एनेस्थीसिया, इंटरनल डिजीज, सर्जरी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, ऑन्कोलॉजी, इंटरनल डिजीज, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक्सेट्रा। एंड फाइनल ईयर में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी 1.5 क्रेडिट, मेडिकल रिहैबिलिटेशन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन। आप देखिएगा ऑन्कोलॉजी 11वें सेमेस्टर में भी है और 12वें सेमेस्टर में भी है। दैट मींस ये पढ़ाई हो रही है, ये इंटर्नशिप नहीं है, राइट। देन आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन है ना, then emergency condition, elective courses and state examination, general medicine, which is 30 medicines, right? So the 6th year is predominantly composed of clinical medical discipline, but it not exclusively a clinical internship. It also include academic, non-clinical disciplines, elective, formal examination and 3 ECTS. So clinical subject is not equal to 100% internship. Hopefully आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सब्जेक्ट की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे, नीचे आपकी कुछ कुछ ट्रेनिंग पार्ट है, बट लार्जली आपको थियोरेटिकल पार्ट भी पढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों आते हैं एक कंपैरिजन पे। हमने सीआरएमआई समझ लिया, हमने आईसीईएम समझ लिया, अब दोनों को एक स्लाइड पे लेके चलते हैं, कहां पे गैप आ रहा है और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेके चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, आप इसको अपना फ्रेमवर्क बनाइए, क्या आपकी इंटर्नशिप इस गाइडलाइंस में हो रही है। कंपैरिजन, कम्युनिटी मेडिसिन सीआरएमआई में होती है 2 महीने की, आईसीईएम में देयर इज नो डेडिकेटेड 6th ईयर सब्जेक्ट ऑफ अ कम्युनिटी मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट।
Not aligned. No 2 month community medicine or rural healthcare is provided. Second point, general medicine and psychiatry. इंडिया में 2 महीने की होती है सीएमआई में. आईसीएम में इंटरनल डिजीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी 8 ईसीटीएस की होती है. आउट पेशेंट इंटरनल मेडिसिन ये पार्शियल है. स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कवरेज बट ईसीटीएस बेसिस एकेडमिक डिसिप्लिन इज नॉट डॉक्यूमेंटेड. साइकियाट्री एब्सेंट है यहाँ पे. साइकियाट्री जो हमारे यहाँ होती है वो एब्सेंट है. थर्ड टॉपिक, जनरल सर्जरी प्लस एनेस्थीसिया. राइट, यहां पे सर्जरी पीडिया 4 ECTS एंड एनेस्थेलॉजी होता है. पार्शियल. क्यों पार्शियल है? सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट बट नो डॉक्यूमेंटेड कंटीन्यूअस 2 month CRMI स्टाइल सुपरवाइज पोस्टिंग इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ जनरल सर्जरी एंड एनेस्थीसिया. राइट, ओबी गायनी. इंडिया में 2 महीने का ओबी और ओबी गायनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सब्जेक्ट्स होता है. इंटर्नशिप होती है. एब्सेंट. जनरली देखिए हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज सब्जेक्ट में वेरिएशन हो बट मैं लार्जर स्पेस की बात कर रहा हूं. नॉट अलाइन बिकॉज यहां पे ओबी गायनी इज टॉट अर्लियर इन द पोस्ट ग्रेजुएट बट नो डेडिकेटेड 6th ईयर. ओबी गायनी आपको 4th 5th ईयर में पढ़ा दिया जाता है बट छठे साल में इंटीग्रेशन आपकी इंटर्नशिप में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. राइट, पीडियाट्रिक्स 1 month. पीडियाट्रिक सर्जरी इंक्लूडेड विद इन सर्जरी. राइट, सो मेजर गैप, ये बहुत बड़ा गैप है. क्यों? जनरल पीडियाट्रिक्स इज एब्सेंट फ्रॉम द ईयर 6. जो ईयर 6 में पढ़ाई हो रही है, जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आईसीएम में, जनरल पीडियाट्रिक सब्जेक्ट ही नहीं है. एंड पीडियाट्रिक सर्जरी इज नॉट इक्विवेलेंट टू पीडियाट्रिक्स इंटर्नशिप. आगे चलते हैं दोस्तों बाकी के सब्जेक्ट्स. देन ऑर्थोपेडिक्स एंड पीएमआर 1 month इंडिया में होती है. यहां मेडिकल रिहैबिलिटेशन 3 क्रेडिट्स का होता है. पार्शियल रिहैबिलिटेशन होता है बट नो डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा रोटेशन नहीं होता. ENT 15 दिन का होता है, ये भी पार्शियल है. सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट बट 3 ECTS डज नॉट इटसेल्फ प्रूव अ 15-day प्रोग्राम इंटर्नशिप पोस्टिंग. ऑप्थेल्मोलॉजी, यहां पे ऑप्थेल्मोलॉजी 3 ECTS का होता है. पार्शियल. सेम इशू, एकेडमिक क्लिनिकल सब्जेक्ट रादर देन डॉक्यूमेंट CRMI रोटेशन. देन इमरजेंसी मेडिसिन की हम बात करते हैं. राइट, रिलेटेड ट्रेनिंग एग्जिस्ट करती है बट डिफरेंस कहां पे है? देयर इज नो क्लियरली आइडेंटिफाइड कैजुअलिटी पोस्टिंग. एंड फाइनली इलेक्टिव्स की हम जब बात करते हैं 7 क्रेडिट्स की यहां पे है, इंडिया में 15 days की है. ये बहुत ब्रॉडली अलाइंड है. आई मीन यहां पे आप देखें इकलौता इलेक्टिव है जो सबसे ज्यादा कंपैरिजन में आता है. इलेक्टिव एग्जिस्ट बट देयर क्लिनिकल नेचर डिपेंड्स ऑन द इलेक्टिव चोजन. सो दोस्तों हमने ये ब्रॉडर एनालिसिस किया, क्रिटिकल एनालिसिस किया. आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे जो खुद मेडिकल डॉक्टर होंगे. आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे पूछेगा. और जिस भी कंसल्टेंट या काउंसलर से आप एडमिशन लें, प्लीज उनसे वीडियोस मत मंगवाइए, आप उनसे आप करिकुलम मंगवाइए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और करिकुलम कंपेयर करिए. सो लार्जली अगर समराइज करूं, इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थीसिया, सर्जरी, ओबी गायनी एंड कम्युनिटी मेडिसिन का एक लार्जर पार्ट है जो कहीं ना कहीं आपको गैप में आ रहा है. सो दोस्तों ये था आपके लिए इंटर्नशिप को लेके बहुत बड़ा एम्फेसिस. बिकॉज सबसे बड़ी कंडीशन ही है लाइसेंस एंड इंटर्नशिप. लाइसेंस वेरिएबली इनवेरिएबली कहीं ना कहीं सब कंट्री दे रही है. कोई 6 साल में दे रही है, कोई 9 साल में दे रही है. सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है. कोई किसी लैंग्वेज में दे रही है, कोई किसी लैंग्वेज में दे रही है, कोई इंग्लिश में दे रही है. सबका अपना प्रोसेस है. बट इंटर्नशिप में बहुत बड़ा गैप है बिकॉज दिस इज अ फ्रेमवर्क गैप. और दोस्तों आप हमारी इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें एमबीबीएस इन अब्रॉड 2026 की हमने कंट्री लेवल कंपैरिजन की थी सारी. इसका वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं. सारे कंट्रीज का हमने ड्यूरेशन, इंटर्नशिप, करिकुलम, लाइसेंसिंग एग्जाम, क्लिनिकल एक्सपोजर, एग्जाम लैंग्वेज, क्लाइमेट, सब पे कंपैरिजन किया था. और इंटर्नशिप पे स्पेशल फोकस था. कहां इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है, कहां सेपरेट इंटर्नशिप है, इसको आप देख सकते हैं. सो यही हमारी फाइनल एक आज का प्रयास था, हमारा रिसर्च कंटेंट था. हमें काफी बोला जाता है कि आप इतनी सच्चाई से और इतना रिसर्च क्यों बच्चों को दिखाते हैं. कहीं ना कहीं यार इससे बिजनेस पे इफेक्ट आता है. बट आई डोंट थिंक बिजनेस इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट देन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. एजुकेट करना हमारा काम है जिससे हमें ये गैप ना रहे कि हमारी कुछ पार्ट मिसिंग लिंक ना हो. डिसीजन लेना आपका काम है. उस डिसीजन मेकिंग में अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. एंड फाइनली ध्यान रखिएगा एनएमसी कंप्लायंसेस आर वेरी स्ट्रांग. हमने पर्सनली कई सारे केसेस फॉलो किए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट. हम जानते हैं एनएमसी का आउटलुक क्या है. दे आर रूथलेस. दे विल नॉट कंसीडर यू फॉर इवन द माइनर फ्लॉ. सो प्लीज ऐसा ना हो कि नॉन कंप्लायंस के कारण आपकी डिग्री खराब हो जाए, आपका सब कुछ खराब हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए, आपकी एजुकेशन, करियर और आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन खराब हो जाए. इसी के साथ हमारी फाइनल अपील, आपका करियर है, आपकी चॉइस है. फैक्ट्स पे आधारित करिए, किसी के कहने में मत जाइए, पैनिक मत करिए और प्लीज मैड रश में मत जाइए. मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे रिलेटिव ने क्या किया, मेरे भैया क्या बोल रहे हैं. प्लीज आप एक मेडिसिन ग्रेजुएट हैं, आप नीट के एस्पिरेंट हैं, आप इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ये बेसिक सी चीजें हैं. तो आप इन्फ्लुएंस में मत रहिए, अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड करिए. उस एप्लीकेशन ऑफ माइंड में आपको जरूरत पड़ती है तो प्लीज आप हमारे टोल फ्री नंबर 7678676001 पे हमसे संपर्क करें. हमारी कोशिश रहेगी अगर हम आपको अच्छे डिसीजन में गाइड कर सकते हैं तो वील बी वेरी वेरी डिलाइटेड. इसी के साथ थैंक यू वेरी मच. और आपको हमारे एफर्ट में कुछ भी फैक्चुअल क्लैरिटी मिली, लगी कुछ ऑब्जेक्टिविटी है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए. हो सकता है कहीं ना कहीं उनके डिसीजन मेकिंग में हमारा कुछ रोल हो पाए. थैंक यू वेरी मच.